साहेब बंदगी। आज की साखी है। ईमन चंचल ईमन चोर, ईमन सुध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े, मन के लक्ष्य द्वार। सदगुरु कबीर इस साखी में मन का एक गहरा विश्लेषण कर रहे हैं। ई मन चंचल, साहिब कहते ई मन चंचल, यह मन चंचल है। ई मन चोर, ये चोर है। ई मन शुद्ध ठगहार, ये मन शुद्ध ठगहार है, ठगने वाला है। मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े, मन के लक्ष्य द्वार। मन मन करते हुए संसार में सुर नर मुनि सब ठगा गए। मन के लक्ष्य द्वार, मन के भागने के लाखों दरवाजे। इस साखी में सदगुरु कबीर बड़ी मार्मिकता के साथ में मन के विषय में बात रख रहे हैं। कई बार चर्चा की जाती है, मनुष्य के पास मानसिक शक्ति है, मन की शक्ति है, और मन की शक्ति होने के कारण ही हम इसे मनुष्य कहते हैं। मननात् मनुष्य, मनन की शक्ति होने के कारण ही ये मनुष्य है। इतना सारा ज्ञान विज्ञान का विकास दुनिया में हम देखते हैं। जो कुछ भी विकास हम देख रहे हैं, ये मनुष्य की ही करामात है। नाना कला कल्पना है मनुष्य की, तुम्हारे नहीं तो तुम्हारे अनुज की। बहुत कुछ मनुष्य ने विकास किया, और ये विकास क्यों हो पाया? मानसिक शक्ति की वजह से। अन्य प्राणियों में मन की शक्ति नहीं है, इसलिए वो 1000 साल पहले और लाख साल पहले जैसे थे वैसे आज भी हैं। बंदर है, बंदर की मानसिक विकास नहीं हुआ, इसलिए वो आज भी पेड़ पौधों में कूद फान करता है। हाथ पैर रहने के बावजूद भी ना अपने लिए कुछ घर बना पाता है, ना कुछ कर पाता है। इसी प्रकार अन्य जंतुओं के बारे में भी है, लेकिन मनुष्य की बात है, मन की शक्ति होने की वजह से वह एक पाषाण युग से उठते 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 आज कंप्यूटर युग में आ गया। विकास करते करते वो भौतिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास भी करता। उनका जीवन का क्रम खाने पीने देखने सुनने और भोगने में ही सीमित नहीं रह जाता। वो मन का उत्थान करते हुए एक गहरी शांति को भी उपलब्ध हो जाता है। बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, दादू, दरिया, घीसा, पलटू, जगजीवन और भी एक से एक संत महापुरुष हुए। वे लोग इस मन की शक्ति को ही संयोजित करके, मन को ही जागृत करके एक उपलब्धि हासिल किए, दुख मुक्त जीवन को प्राप्त कर लिए, मन को वो विकसित कर लिए और गहरी शांति को उपलब्ध हुए। तो ये मन बड़ी काम की चीज है, लेकिन यदि मन का दुरुपयोग किया जाए, यदि मन के बहाव में हम बहते हैं, तो फिर हमारा नुकसान ही नुकसान है। आज देखिए, जितना अधिक विकास हुआ है, बहुत ज्यादा विकास हुआ है। हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत आगे आए, चिकित्सा क्षेत्र में आगे आए, विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे आए, बहुत कुछ विकास हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ है। एक पूरी दुनिया
छोटी हो गई है। सब लोग एक दूसरे से जुड़ गए। इतना सारा विकास होने के बावजूद मानसिक शांति कहीं खो सी गई है। इतना सब होने के बावजूद भी एक भय का वातावरण पूरे विश्व में व्याप्त है। इतना होने के बावजूद भी एक अशांति, पीड़ा और बेचैनी की स्थिति समाज में दिखती है। ये क्यों? क्योंकि मन का संयोजन नहीं है। मन को हमने नहीं साधा, मन को सजग नहीं किया। इसलिए आए इस साखी के संदर्भ में ही चर्चा करते हैं। ई मन चंचल, साहब कह रहे ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन सुध ठगहार। ये मन चंचल है। एक जगह और कहा है, पानी से अति पातला, धुआं से अति धीन, पवना से उतावला, सो दोष कबीरन की। ये पानी से भी पतला है, धुआं से भी जीना है, पवनों से उतावला और पवन से भी तेज है, सो दोस्त कबीरन की। जो लोग इसी से जीवों ने, संसार के जीवों ने इसी से दोस्ती की, तो कैसे सुखी होंगे? गीतम भी आया है, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाति बलवद दृढ़म, तस्तायम निग्रहम मन्ने वायुरिव सुदुष्करम। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाति बलवद दृढ़म। ये जो मन है बहुत ही चंचल है, प्रमंथन स्वभाव वाला। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, इसको वश में करना तो वायु को वश में करने के समान कठिन है। सही बात है, सबका एक अनुभव है। आपका मन कितना चंचल है, आपका मन कितना विचलित है, आपका मन कितना अस्थिर है, इस चीज को जानना है तो आप एक जगह बैठ जाइए और बैठ करके कुछ भी मत करिए। ना आपको योगा करना है, ना प्राणायाम करना है, ना लिखना है, ना पढ़ना है, कुछ नहीं। केवल रिलैक्स होकर के बैठ जाइए और देखिए मन की चंचलता क्या है। इसी आश्रम में करीब 5-6 साल पहले कुछ साधक आए थे राजस्थान से और उन्होंने यहां ध्यान शिविर में भाग लिया। उस समय ध्यान शिविर के समय में एकदम शांत वातावरण होता है और सघन ध्यान लगता है। 2-2 घंटे का 4 सत्र होता है और उसमें लोग बैठते हैं। तो इस प्रकार से बैठ करके ध्यान कर रहे थे। अच्छे पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग आए थे और उसमें एक तो प्राचार्य था और एक लेक्चरर था। बैठे, पहले दिन बैठे, शाम के समय जा करके मेरे से कहते हैं, साहब जी मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं कहा आओ बैठो, क्या परेशानी? तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ध्यान में बैठना तो बहुत कठिन है। उसने कहा कि जेठ की दोपहरी में बैठ करके पत्थर तोड़ना सरल है, लेकिन मन को वश में करना बड़ा कठिन है। ये काम जो ध्यान का काम है बड़ा कठिन है, असंभव है। मैं कहा कठिन हो सकता है, असंभव तो नहीं है। ये सबका अनुभव। इसीलिए यहां शायद कह रहे हैं ई मन चंचल। और चंचल क्यों है? चंचल हमने बनाया है, चंचल हमारी वृत्तियों की वजह से, चंचल हमारी आदतों की वजह से, चंचल हमारे विचारों की वजह से। इसकी वजह से ही मन चंचल हुआ। और यदि हम प्रयास करें, कोशिश करें और जिन चीजों से, जिन बातों से मन चंचल होता है उस पर हम ब्रेक लगाएं और सकारात्मक चीजों का रिपीटेशन करें,
इसी को साहित्यिक ढंग से हम कहें, शास्त्र की भाषा में कहें तो अभ्यास और वैराग्य, आध्यात्मिक भाषा में कहें तो अभ्यास और वैराग्य। तो मन शांत हो सकता है। जब कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि मन तो बड़ा चंचल है, प्रमंथन स्वभाव वाला है, हठी है, इसको वश में करना वायु को वश में करने के समान बड़ा कठिन है। तो श्री कृष्ण महाराज ने बहुत सुंदर कहा है, असंशयम महाबाहो मनोनिग्रहम, असंशयम महाभाव मनोदुर्निग्रहम चलम, अभ्यासेन तु कंते वैराग्येन च गृह्यते। असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम, ये जो मन है निश्चय ही वश में करना इसको कठिन है। निसंदेह इसको मन में इनको वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यासेन तु कंते, महाराज कृष्ण कहते हैं अभ्यासेन तु कंते वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से, अभ्यास और वैराग्य से इसको वश में किया जा सकता है। कई बार मैं जब सोचता था तो शुरू में लगता था कि ये सब ऐसे कहते हैं कि क्या है, लेकिन निश्चित में करते करते लगता है जहां जहां हमारी आसक्ति होती है वहां वहां मन जाता है। जैसा जैसा हमारा अभ्यास होता है वैसा वैसा वो मन जाता है। जिन चीजों में अभ्यास है उधरी उधरी बहकता है। तो ये बहुत जरूरी बात है, बहुत मार्के की बात है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही मन को वश में किया जा सकता है। वैराग्य है जैसे कि पानी की धारा बह रही है तो हम उसे बांधते हैं, ये वैराग्य है। और उसके लिए कोई दूसरे नहर निकालते हैं। अगर बांध दे और उसके लिए कोई नहर ना निकाले तो ज्यादा पानी का जो बहाव होगा उसका मतलब एक भार होगा तो बांध को तोड़ देगा। तो बांधना भी जरूरी है और उसके साथ में साइड से नहर निकालना भी जरूरी है। बिना नहर निकाले हम उसको व्यवस्थित नहीं रख सकते, क्योंकि जो पानी नदी में बहाव से चला जा रहा था और उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा था और आके जाकर के नुकसान भी करता था, यदि हम उसी को बांध देते हैं और उसका दूसरी साइड नहर निकालते हैं तो सिंचाई का काम ले सकते हैं, बिजली बनाने का काम ले सकते हैं और भी कुछ काम ले सकते हैं, उससे फायदा हो सकता है। ठीक ऐसे ही मन रूपी नदी को बांधने के लिए, मन को व्यवस्थित करने के लिए वैराग्य का बांध चाहिए। वैराग्य रूपी बांध और अभ्यास रूपी नहर। वैराग्य किन में? जिन चीजों से मन चंचल होता है, जिन बातों से मन चंचल होता है, जिन चीजों से मन अशांत होता है, ऐसी चीजें से मन को रोकना है, बांधना है, बैरियर, उसे रोकना। और अभ्यास सकारात्मक चीजों का, जिससे कि मन रुके, जैसे कि सदग्रंथों का अभ्यास। हम सदग्रंथों का, सदचर्चा का अभ्यास करते हैं तो मन कंट्रोल होता है, धीरे धीरे रुकता जाता है। दूसरी बात है, जब मन बैठ करके हम सजग चित्त से मन के साक्षी होते हैं, मन को किसी शुभ आधार में नियोजित करते हैं या फिर मन के साक्षी होते हैं, तो धीरे धीरे ये अभ्यास का क्रम जितना जितना बढ़ता जाता है, मन सुनियोजित होता जाता है, मन शांत होता जाता है, मन व्यवस्थित होता जाता है, मन की चंचलता समाप्त होती जाती है। इसमें साहब कह रहे हैं, ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहा। ये मन चंचल है, ये मन चोर है, ये मन शुद्ध ठगहार है, एकदम निखालिस, पक्का। मन करते सुर नर मुनि जहड़े। मन करते हुए सुर नर मुनि
सब मनुष्य ही हैं। सूर देवता के लिए बात आई है, नर मनुष्य, मुनि मननशील। मतलब मनुष्यों में ही रजोगुणी, सतोगुणी और तमोगुणी जो लोग हैं, इनमें मन के चक्कर में ये लोग पढ़ करके उलझ गए, ठगा गए। आप पुराणों में चर्चा पढ़ करके देख सकते हैं, महाकाव्यों में पढ़ करके देख सकते हैं कि कैसे सूर, नर, मुनि और ये लोग सब भटके, मन के चक्कर में उलझ गए, ठगा गए। साहब कहते हैं, मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े, मन के लक्ष्य द्वार। मन के भागने के लाखों दरवाजे। एक अर्थ में मन के भागने के लाखों दरवाजे, और दूसरे ढंग से कहें तो मन के भागने के केवल लक्ष्य ही दरवाजा है। कोई कहते मन बहुत चंचल है भाई, बहुत तेज भागता है, क्षण में ही कहां कहां चला जाता है, मन तो शैतान है। लेकिन वो भागता कहां है? भागता कहीं नहीं है, यादें आती है। तो लक्ष्य ही उसके भागने का रास्ता है। लक्ष्य देते हैं, चिंतन करते हैं, यही भागना है उसका। हम जो संस्कार इकट्ठे किए हैं, देखे, सुने और भोगे हैं, वही तो मन जाता है, उसी की तो यादें आती है। ये याद आना ही मन का भागना है, और इसी में हम उलझते जाते हैं, उलझते जाते हैं। इसलिए ये मन को ठीक करने के लिए, मन को सुनियोजित करने के लिए हमको क्या है? वैराग्य और अभ्यास का संबल लेना पड़ेगा, इसका बल लेना पड़ेगा। वैराग्य शब्द सुन करके कितने लोग बिदकते हैं, कितने लोग घबराते हैं। अरे वैराग्य तो साधु संतों की बात, हमारे लिए कहाँ है? लेकिन ऐसा नहीं है। वैराग्य चित्त की अनासक्त अवस्था की बात है। आप घर, परिवार, समाज, जहां कहीं भी रहते हैं, जहां कहीं भी रहते हैं, जितने आपकी निस्पृहता होगी, जितनी आपकी अनासक्ति होगी, उतना ही आप सुखी रहेंगे। जैसे कि एक चीज बताऊं मैं, जिह्वा की लोलुपता आपकी अधिक है, स्वाद की लोलुपता आपकी अधिक है, तो आए दिन आप भोजन में कुछ न कुछ कमी निकालेंगे, कुछ न कुछ नानू करेंगे, और घर में इससे कंट्रास्ट होगा। आपके अनुकूल नहीं बनेगी, झगड़ा होगा, मन अशांत होगा। अब ये स्थिति होती जाती है। ठीक इसी प्रकार और भी चीजों में, अगर आंख पर संयम नहीं है तब क्या होगा? कान पर संयम नहीं है तब क्या होगा? अपने इंद्रियों पर संयम नहीं है, हाथ पर संयम नहीं है, तब क्या होगा? हम हर चीजों का अतिक्रमण करेंगे। जो 5 विषयों का अतिक्रमण करके हमारा चित्त चंचल हुआ है, और जब तक कि इसमें अगर हम संयम नहीं करेंगे, इसमें अपने आप को कंट्रोल में नहीं रखेंगे, तब तक के स्वयं दुखी होते ही हैं। तो ये तो घर, परिवार, समाज, जहां कहीं भी रहते हैं, सुख से रहने के लिए इसमें संयम की आवश्यकता है ही। इसलिए कहते हैं कि इसको मन को वश में करने के लिए अभ्यास और वैराग्य चाहिए। एक वैराग्य और दूसरा अभ्यास। हर मनुष्य को चाहिए कुछ समय वो शांत बैठे और अपने मन का अन्वेषण और परीक्षण करे, देखे स्थिर होकर के। और जब ये होता है, जब हम मन को देख पाते हैं, मन को सजग कर पाते हैं, तो जीवन का वो अमूल्य क्षण होता है। वो जीवन के लिए महत्वपूर्ण कड़ी होती है, बहुत महत्वपूर्ण क्षण होता है। इसके लिए हम सबको प्रयास करना है, इसके लिए हम सबको सजग होकर के काम करना है। हर कोई मनुष्य, स्त्री हो या पुरुष, बालक हो या वृद्ध, कोई भी हो, एकदम बच्चे की बात नहीं, जो समझदार हैं समझने लगते हैं, अमीर हो या गरीब, जो कोई हो, मन की शांति चाहता है तो ये काम तो करना ही पड़ेगा। कुछ लोग अपने ढंग से अनुष्ठान करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, कुछ समय के लिए उनका मन ठीक भी हो जाता है,
लेकिन फिर वही चंचलता बनती है। एक माता मेरे पास में आई थी, वो कह रही थी कि मैं माला तो करती हूँ साहब, कुछ समय के रहता, लेकिन इधर उधर कह के मुझे भाखरी करना है, ये करना है, वो करना है, टिफिन बनाना है, अब उसमें मन जाता है। मैं क्या कुछ देर 5 मिनट 10 मिनट जो बैठते हो तो कम से कम वहीं तो केंद्रित करो। लेकिन स्वाभाविक उनके ही नहीं, सबकी, हम सबकी बात है, ऐसे मन चल जाता है। लेकिन जितना हम सजग होते जाएंगे, जितने हमारे अंदर अवेयरनेस की स्थिति आती जाएगी, उतना उतना ये चित्त है शांत होता जाएगा। तो ये साखी में बड़े मार्की की बात साहब कर रहे हैं। ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन सुध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े, मन के लक्ष्य द्वार। साहेब बंदगी